श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। बोलो श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय हो। श्री राधे सरकार की जय हो। आज है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के भाग 4 और इसमें 2 पार्ट आएंगे। महाप्रभु अपने प्रचार कार्य का विस्तार करते हैं और सेकंड पार्ट में आएगा माधाई और तथा जमाई का उद्धार कैसे किया। इसमें है महाप्रभु अपने प्रचार कार्य का विस्तार करते हैं। इस घटना के बाद महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे। जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक 2 ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवत का उपदेश करने लगे और उन अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के 2 प्रमुख व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु तथा ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से प्रमाणित तथा उनका मुख्य कारण उनके 2 प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीनिवास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। वे दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के 3 प्रकार के संताप से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहूति की दयावश भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की और वे गंगाजल तत्व एवं पवित्र तुलसी दल से फिर भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध है, तो महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे। इसमें अगला भाग है जमाई तथा माधाई का उद्धार कैसे किया। तो एक बार श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने सामने ही एक शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जमाई तथा माधाई नामक 2 भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे, अपितु भक्षण, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और निश्चय किया कि वे सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं को उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पाप में जीवन से उबारा लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच में घुसते हुए वहां गए। दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि का नाम जपने के लिए कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को बद्दी गालियाँ दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को प्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की रचना प्रस्तुत की गई, तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे 2 मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वह उसके मस्तक पर जा लगा और मस्तक से तुरंत खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। इन भाइयों में से एक जमाई नित्यानंद प्रभु के आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों में गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब माधाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा, तो जमाई ने उसे रोका और उसके चरणों पर गिरने के लिए उनसे विनती की। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई। वे अत्यंत कुपित होकर तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे।
श्री भगवान ने तुरंत उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था, और जमाई तथा मादाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग के 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के ही समान है। पारमाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शुद्र गुणों वाली या उससे भी नीच होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुरोध कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी उन्हें भी प्रायश्चित करने वाले तथा उन जीवों को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की, और महाप्रभु ने उन दोनों को एक शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का त्याग सर्वथा करके इस पर दोनों भाई राजी हो गए। उन्होंने अपनी समस्त पाप में आदतों को छोड़ देने का वचन किया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान चैतन्य का श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कहना पाना असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पाप में आदत से विरक्त होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्रायः सारे लोग जमाई तथा मादाई की तरह हैं। यदि वे अपने दुष्ट कर्तों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद उन दो बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। भगवान ने श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें से इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। आगे आएगा श्रीनिवास के घर पर चमत्कार, महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। श्री राधे, हरे कृष्णा। नाम जप करते रहें, मस्ती से जीते रहें। राधे राधे, हरे कृष्ण।